नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जिम टॉकिडिया में, जिसमें हम बात करते हैं और सीखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज के बारे में। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम इंपोर्ट प्रोसेस, इंपोर्ट कोई भी कंट्री से इंडिया में कैसे इंपोर्ट करता है, उसकी प्रोसेस क्या है, क्या क्या कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियो के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट आप ऐसी चूज कीजिए कि जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे इजीली सेल कर सके, और वैसी प्रोडक्ट कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे 15-20 दिन, 1 महीना या फिर 3 महीना अगर यहाँ पे आप रखते हो तो बिगड़े नहीं, वो पेरिसेबल गुड्स ना हो, वैसी प्रोडक्ट चूज कीजिए कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे आप रखते हो तो बिगड़े नहीं। उसके बाद फाइंड एचएस कोड, आपको एचएस कोड फाइंड करना है उस प्रोडक्ट का, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है। तो इंपोर्ट ड्यूटी में आपको एचएस कोड आपको पता है तो आपको कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी ये आपको पता चल सकता है। उसके बाद इंपोर्ट कंट्री, कौन सी कंट्री से आपको इंपोर्ट करना है वो डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट, आपको इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट क्यों करना है कि इसलिए ताकि आपको पहले से पता चल जाए कि जो प्रोडक्ट मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो वो मेरे वेयर हाउस तक या फिर आपकी कोई भी फैक्ट्री है आपका, तो वहां तक आपका वो गुड्स कितने रुपीज में आपको यहाँ पे पड़ेगा, पर केजी है या फिर पर पीस है तो आपको कितने रुपीस में आपको यहाँ पे पड़ेगा, और आप कितने प्राइस में वो सेल कर सकते हो। अगर आप एग्जांपल में हम ले लेते, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रही है और आउट ऑफ कंट्री में वो प्रोडक्ट मिल रही है, आपको वहां पे कितने में मिल रही है, 70-80 रुपीज में आपको यहाँ पे वहां पे मिल रही है, और उसका प्राइस यहाँ पे है 90 से यहाँ पे 95 रुपीज है। अगर यहाँ पे इंपोर्ट करते हो तो आप वो प्रोडक्ट 85 से लेके 90 तक आपको वो प्रोडक्ट आपके जो भी फैक्ट्री है या फिर आपका वेयर हाउस है वहां तक पहुंचती है तो आपको बेनिफिट्स है। अगर उससे ज्यादा में वहां पे आपको आपके फैक्ट्री तक पहुंचती है तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं। अगर आप यहाँ पे भी सेल करोगे तो यहाँ पे कंपटीशन कितना है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर में कितना कॉस्ट आएगा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन में उसका कितना कॉस्ट आएगा, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे पहले से ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद है कॉन्टेक्ट सीएचए, ये सारी की सारी प्रोसेस, जो प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया, एजेस कोड फाइंड कर लिया, इंपोर्ट ड्यूटीज कैलकुलेट कर ली, इंपोर्ट कंट्री टारगेट कर दी, तो अभी आपको सीएचए का कांटेक्ट करना है। सीएचए को आपको ये पता ना कि मेरी ये प्रोडक्ट है, इसका एचएस कोड है, ये कंट्री है, इसका इंपोर्ट ड्यूटी फाइनल मुझे बताओ, आपका चार्जेस क्या है, कस्टम क्लियरेंस में इजी हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा, कुछ इंपोर्ट के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं, वो सारी के सारी चीज आप पहले से सीएचए से पूछ लीजिए, क्योंकि उसको एक्चुअल में क्या है, अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो ऑनलाइन में भी कुछ नहीं आता है अपडेट, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट पे उसमें अपडेट कुछ दिन बाद आता है, और यहाँ पे जो भी कस्टम हाउस एजेंट है उसको सारे के सारी चीज वो डायरेक्टली वहाँ पे कस्टम जो ऑफिसर होता है डायरेक्टली उससे पूछ लेता है, उसके साथ टाइप होता है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको, मेरा कहने का मतलब है कि कस्टम क्लियरेंस में आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। स्टेप टू में क्या होता है कि आपको सप्लायर फाइंड करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सप्लायर है तो उसका आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि वो जो सप्लायर है वो जेन्युइन है। वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर कंट्री है तो उसका इंडियन एम्बेसी का आप कांटेक्ट कीजिए, इंडियन एम्बेसी का आप मेल आईडी फाइंड आउट कीजिए, आप उसको जो भी सप्लायर की डिटेल्स है आप वो डिटेल उसको शेयर कर दीजिए, तो आपको जो इंडियन एम्बेसी है वो आपको बता देगी को जो सप्लायर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है या फिर उसने पहले कोई डिस्प्यूट किया था या फिर नहीं, वो सारे की सारी चीज आपको बता देंगे। उसके बाद स्टार्ट कन्वर्जेशन, आपको
सप्लायर मिल गया, उसको वेरीफाई कर लिया, तो आप उसके साथ बातचीत करनी है। कैसे कि आप उसके साथ जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आपका गुड्स है, उसकी पिक्चर्स मंगवाइए, उसके साथ वीडियो कॉल कीजिए, वो सारी की सारी चीज़ आपके साथ बातचीत कीजिए, ताकि उसको भी कुछ आइडिया आए कि आपका कुछ आपका स्पेसिफिकेशन क्या है। आपको भी पता चले कि वो जो भी मेरा सप्लायर है वो 100% जेन्यून है। उसका वेयर हाउस का अगर उसका है तो वेयर हाउस का साथ वीडियो कॉल कीजिए। इकोटम्स एंड पेमेंट टर्म्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी इकोटम्स, यानी कि एफओबी में डील करना चाहते हो, सीएफआई में डील करना चाहते हो, सीएफआर में डील करना चाहते हो, डीडीपी में डील करना चाहते हो, डीटीयू में डील करना चाहते हो, कौन सी इकोटम्स में आप डील करना चाहते हो, एक्स वर्जन में भी डील करना चाहते हो, तो ये इकोटम्स आप फाइंड आउट कीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी इकोटम्स में आपको डील करनी है। उसके बाद पेमेंट टर्म डिसाइड कीजिए। पेमेंट टर्म क्या है? 30% एडवांस भी होता है, 50% एडवांस होता है, 30% एडवांस होता है, 70% एलसी होता है, 50% एडवांस होता है, 50% एलसी होता है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट होता है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होता है। कौन सी पेमेंट में डील करना चाहते हो वो आप डिसाइड कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है किसी भी कंट्री से, आपको कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है, तो हम आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। डायरेक्टली हम आपको बताएंगे कि आपके ये प्रोडक्ट कितने प्राइस में यहाँ तक पहुँचेगी, सारे के सारे डिटेल्स हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट कर रही है तो डायरेक्टली आप हमारा कांटेक्ट कीजिए टेलीग्राम पर, हम आपको यहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स बताएंगे। थर्ड स्टेप होता है आस्क अपडेट हाउ मच टाइम। ये सारे के सारे आपने कंफर्म कर लिया, बाहर से बातचीत कर ली, तो आप उसको पूछ रहा है कि मेरी प्रोडक्ट आप कब तक मुझे सेंड करोगे। अगर मैं आज आपको टोकन अमाउंट डालता हूँ, टोकन अमाउंट सेंड करता हूँ, आपके पास 2-3 बाद वो अमाउंट आ जाएगा, तो उसके बाद क्या आप मुझे कितने टाइम में आप मुझे गुड्स दोगे। उसके बाद स्टफिंग के टाइम, आपका जब भी गुड स्टफ हो रहा होगा कंटेनर में, तो उस टाइम पे आप वीडियो कॉल कीजिए, उसके साथ वीडियो कॉल में बातचीत कीजिए कि जो प्रोडक्ट, जो स्पेसिफिकेशन आपने इनवॉइस में दिया था, जो पैकिंग आपने इनवॉइस में मेंशन किया था, उसी पैकिंग में आपकी गुड्स स्टफिंग हो रहा है ना। ये सारे के सारे चीज आपको करनी चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इन्फोग्राफी के जरिए कि आपको इंपोर्ट की प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वो आपको लग रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और सारे के इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इंपोर्ट करनी है तो ये सारी की सारी प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट क्या है? प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन आप कर लेते हो तो उसमें आपको एचएस कोड फाइंड आउट करना है, कॉन्टेक्ट आप सीएचई का कॉन्टेक्ट करना है, इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करनी है। सेकंड क्या है? डिसाइड इंपोर्ट कंट्री, कौन सी कंट्री से आपको इंपोर्ट करना है। तो उसमें क्या होता है कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड क्या है? फाइंड सप्लायर। अगर आपके पास सप्लायर ऑलरेडी है तो उसको वेरीफाई कीजिए। फोर्थ है पेमेंट टर्म्स एंड इकोटर्म्स। पेमेंट टर्म्स एंड इकोटर्म्स में आप पेमेंट टर्म्स एंड इकोटर्म्स में आप उसके साथ कम्युनिकेशन कीजिए, कौन से पेमेंट टर्म्स, कौन से इको टर्म्स, ये सारे के सारे आप उसके साथ कंफर्म कीजिए। उसके बाद स्टफिंग के टाइम उसके साथ फोटोज मंगवाइए, उसके साथ वीडियो कॉल कीजिए, उसके साथ वीडियोस मंगवाइए, और ये सारी की सारी चीज यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 5 स्टेप, ये फॉलो करते हैं तो आपका बेसिक्स, आपका इंपोर्ट कैसे होता है ये आपको मालूम पड़ सकता है। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक समझा रहा हूँ, ये कोई एडवांस नहीं है, सिर्फ बेसिक्स है ताकि आप इसको समझ सके। दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई इंपोर्ट करना है तो डायरेक्टली आप हमारा कांटेक्ट कीजिए टेलीग्राम पर। अगर आपको एचएस कोड फाइंड करना है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना है कैसे करना है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।